दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पोर्टल आ चुका है, जहां से खुद से आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है बना सकते हो। यहीं से सर्टिफिकेट बनने के बाद में डाउनलोड भी कर सकते हो। यहां पर किसी भी स्टेट से आप क्यों ना हो, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है बन जाएगा। वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट जब भी बच्चे का जन्म होता है तो इमीडिएट हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर बच्चे का जन्म घर पे हुआ है या फिर उस समय आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आपको बाद में पोर्टल पर आकर के खुद से अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल पर हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में अगर आपने डिले कर दिया है 1 महीने, 1 साल या फिर इससे ज़्यादा 10 से 15, 20 साल हो चुके हैं, तो तब भी आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। लेकिन अगर आपने डिले किया है तो उस केस में आपको कुछ एडिशनल फीस और एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है डीसी स्पेस देना है CRSORGI। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो नया पोर्टल आया है बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए, इस वेबसाइट का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद में आप इसी पोर्टल के जरिए अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर पाओगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए यहाँ पर जो लॉगिन की टाइप दी गई, इस पर क्लिक करोगे तो आपको दो तरीके के लॉगिन टाइप दिखेंगे। तो यहाँ पर हमें जनरल पब्लिक लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का लॉगिन पेज आएगा, जहां पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस पोर्टल पर अभी तक अपनी जो आईडी है वो नहीं बनाई है, तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर साइन अप करना है और यहाँ पर हमें अपना जो नेम है वो दर्ज करना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, अभी हम बच्चे की कोई भी डिटेल दर्ज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी पेरेंट है जो अप्लाई कर रहे हैं उनको अपनी जो डिटेल्स है वो दर्ज करना है। आपको नेम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करना है। अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस को फिल करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो चूज करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील का जो नेम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमें ग्रामीण क्षेत्र से है, विलेज वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। देन आपको अपने विलेज का जो नाम है वो लिस्ट आ जाएगी, इसमें से आपको फेच करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है जो कि आपके आधार कार्ड पर बैक साइड पे प्रिंट होगा उसको फिल कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है फिल कर लेना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको लॉगिन करने के लिए आधार नंबर की भी जरूरत होती है, तो यहाँ पर हम अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करेंगे। नेशनलिटी इंडियन है, सेलेक्ट करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस का एक आइकन आएगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, तो हमने मोबाइल नंबर फिल किया है। सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक कोड जाएगा जो कि यहाँ पर हमें फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो गूगल की मेल आईडी है फिल करना है, जो कैप्चा कोड दिखाया गया है फिल करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है और यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा, जिसमें कि यहाँ पर प्लस माइनस करना कुछ भी बोला जा सकता है। उसके हिसाब से जो भी इसका आंसर आएगा आप फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए भी एक बार ओटीपी जाएगा, दर्ज करना है, देन आपको लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा अकाउंट बन चुका है, पोर्टल के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी को देखोगे कि बर्थ सर्टिफिकेट को बनाना हो या फिर डेथ की रिपोर्ट आपको करना हो, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने बर्थ की टैब पे जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर एक नया बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दिया गया है। इससे पहले वाला जो पोर्टल था तो उस पर आप ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस पर कोई पेमेंट गेटवे अटैच नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप ऑनलाइन ही जो भी डिले फीस है वो आप पेमेंट कर सकते हो। यानी कि अगर आपने जब जन्म हुआ था उस समय बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, आज 10 साल 15 साल कुछ भी अगर आपका ड्यूरेशन ऐसा हो चुका है, अभी आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाना चाहते हो, तो आप इस पोर्टल के जरिए बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। अब जैसे कि हम यहाँ पर एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी जो स्टेट का नाम है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप सभी को अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है, जिस लैंग्वेज में आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनाना चाहते हो। डिफॉल्ट इंग्लिश तो रहेगा ही, इसके अलावा अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि हम यूपी से हैं तो यहाँ पर हिंदी हम सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ रिपोर्टिंग के सेक्शन में आज की डेट सेलेक्ट है, आप सभी को नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी से चाइल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको
दर्ज करने के लिए बोली जा रही है, जिसमें कि यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो आप सभी को बच्चे का जब भी जन्म हुआ है वो जो डेट है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हमने ओल्ड डेट यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी आप पंजीकरण कर रहे हो वो 21 दिनों से ज्यादा हो चुका है, तो उस केस में आपको कुछ डिले फीस इसी के साथ में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत पड़ते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। यहाँ पर हम क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आप देखोगे कि ऑटोमेटिक डेट यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। आपको टाइम ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को बच्चे का जन्म जिस टाइम पे हुआ है यहाँ पर आपको फिल करना है। बच्चे का जो भी जेंडर है मेल फीमेल यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में अगर आपने बच्चे का आधार बनवा लिया है, आधार आपके पास मौजूद है, तो यहाँ पर आपको आधार का ऑप्शन दिया गया है। नहीं है तो इनरोलमेंट आईडी का भी ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो आधार वाला ऑप्शन है मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास बच्चे का आधार नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बाद में इसको अपडेट कर सकते हो। अभी आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है फादर और मदर के आधार के अनुसार बना सकते हो। तो मेरे पास में बच्चे का जो आधार नंबर है वो मौजूद है, हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसी के साथ में आप सभी से पूछा जाता है कि बच्चे का नामकरण हो चुका है, अपने नाम कुछ उसका रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर बच्चे का जो नाम है वो दर्ज करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया था उसी तरीके से आपको बच्चे का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक करने का दिया गया है, जिसमें कि बच्चे का अगर नामकरण अभी तक नहीं हुआ है लेकिन आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे टिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बच्चे का जो नेम है हमने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिल कर लिया है। यहाँ पर इसका जो नेम है रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि हमने हिंदी सेलेक्ट किया था तो हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर हमें फिल करने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि यहाँ पर ये जो कीबोर्ड दिखाया गया है इस पर क्लिक करके आप ये जो नेम है उसको हिंदी लैंग्वेज के अंदर फिल कर सकते हो। अगर ये जो नेम है यहाँ पर सही तरीके से इंटर नहीं होता तो आप अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल हिंदी इनपुट टूल डाल सकते हो, उसके जरिए भी आप हिंदी के अंदर टाइपिंग कर सकते हो। आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर फादर का जो नेम है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल करना है। यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में भी आपको नेम को टाइप करना है और फादर का जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में ईमेल आईडी का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन जरूरी नहीं है, हमें आधार नंबर को यहाँ पर डायरेक्टली दर्ज कर देना है। माता का जो भी नेम है दर्ज करना है और जिस तरीके से पिता की सारी डिटेल आपने फिल की है उसी तरीके से यहाँ पर मदर की भी डिटेल आपको दर्ज कर लेना है। आधार नंबर यहाँ पर माँ का आपको इंटर करना है। तो इस तरीके से हमने मदर का जो आधार है वो भी फिल कर दिया है। अगला सेक्शन मिलता है एड्रेस ऑफ पेरेंट का, जहां पर आप सभी को वो एड्रेस दर्ज करना है बच्चे के जन्म के समय पर जिस जगह पर उनके जो पेरेंट हैं रह रहे थे वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, जिसमें कि एड्रेस अगर इंडिया के बाहर है तो ऑप्शन दिया गया है। मेरे केस में इंडिया में ही है तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और सब डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आकर के तहसील का जो नेम है सेलेक्ट करना है और यहाँ पर विलेज का जो नेम है यहाँ पर सिलेक्शन करना है और जो भी एरिया पिन कोड था वो दर्ज करना है। और इसके बाद में अब आपको कंप्लीट एड्रेस दर्ज करना है जहां पर माता पिता उस समय रह रहे थे। अगर आईडी प्रूफ पर जो भी एड्रेस है जैसे कि आधार पर एड्रेस है तो सेम ही अगर है तो सेम ही एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर बच्चे का जन्म के समय पर अगर आप किसी दूसरे शहर में थे तो ऊपर की तरफ वो एड्रेस आप दर्ज करोगे। नीचे की तरफ जो सेक्शन आपको दिया गया है इसमें माता पिता जो अपना जो एड्रेस है उनका जो परमानेंट एड्रेस है जैसे कि वोटर आईडी कार्ड पर जो एड्रेस है तो वो दर्ज करना है। तो जैसे कि मेरे केस में दोनों ही एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पर दर्ज करने की जरूरत नहीं, यस करेंगे। बच्चे का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है तो इसके अंदर अगर बच्चे का जो जन्म है वो घर पर ही हुआ है सिलेक्शन करोगे। यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि जन्म के समय पर बच्चे के माता पिता का जो एड्रेस है वो सेम ही था, डिफरेंट तो नहीं था। तो मेरे केस में माता पिता का जो एड्रेस था वो सेम ही था। रजिस्ट्रेशन यूनिट के सेक्शन में हमें आ जाना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यूनिट दिखाई गई है आपकी, जहां पर आपका जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है वो होने वाला है। अब यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको चेक कर लेना है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको एक ही दिखेगा, लेकिन अगर आप किसी शहर से हो तो आपको एक से ज्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूनिट दिख सकते हैं। तो आपको अपने एरिया का जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिट है उसको ही सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बर्थ के समय पर बच्चे की जो माँ है उसका जो परमानेंट रेसिडेंस है वो कहाँ पर था, यहाँ पर आपको फिल करने का जो बॉक्स है वो दिया गया है, जिसमें कि मोस्टली लोगों के केसेस में ये जो एड्रेस है सेम ही होगा। इस आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी पिछले पेज पर आपने एड्रेस दर्ज किया है वो यहाँ पर कॉपी होकर के आ जाएगा। इसके बाद में आप सभी को फादर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है सिलेक्शन करना है। यहाँ पर जो भी फादर का एजुकेशन लेवल है कई सारे स्लैब दिए गए हैं, आपको सिलेक्शन करना है। फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसे कि एग्रीकल्चर करता है या फिर उसका खुद का व्यापार है, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। यहाँ पर मदर का जो रिलीजन है यहाँ पर सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आप सभी को मदर का जो एजुकेशन लेवल है वो इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है।
माता का जो ऑक्यूपेशन है, माँ अगर काम नहीं करती है जैसे कि हाउसवाइफ है तो यहाँ पर लिस्ट में ऑप्शन दिया गया गृहिणी का। इसके बाद में कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपसे भी से मांगी जाती है जिसमें कि शादी के टाइम पर माँ की जो एज है वो कितनी थी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और यहाँ पर इस समय जो बच्चे का जो जन्म हो रहा है उस समय क्या एज होगी यहाँ पर ईयर्स में आपको फिल करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ चाइल्ड के बारे में पूछा जाता है जिसमें कि यहाँ पर अभी तक उस माँ के जितने भी बच्चे हैं जो जीवित हैं वो आपको दर्ज करना है। ये जो डिलीवरी है किस तरीके से हुई है, सिजेरियन है या फिर ट्रेडिशनल मेथड से की गई है, किसी रिलेटिव के द्वारा की गई है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डॉक्टर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर डिलीवरी टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हम सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर आप सभी को बच्चे का जो वेट है जन्म के समय पर कितना था आपको दर्ज करना है। माँ की जो प्रेगनेंसी थी कितने हफ्ते की थी आपको यहाँ पर नंबर्स को फिल करना है। तो इस तरीके से हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दर्ज करने की जरूरत थी हमने फिल कर लिया है। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करना है जिसमें कि एड्रेस प्रूफ। यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड है या फिर कई सारे यूटिलिटी बिल के ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप बिल दे सकते हो। आधार कार्ड भी आप यहाँ पर दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना जो आधार कार्ड है ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करते वक्त कई सारे लोग गलतियां करते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड हुआ आधार ही अपलोड कर देते हैं, लेकिन वो जो आधार है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है जिसमें एक पासवर्ड लगा होता है और यहाँ पर डिपार्टमेंट इसको एक्सेस नहीं कर पाता है जिसमें कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों साइडें होना चाहिए, जो कि अगर आप फिजिकल अपने आधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड कर रहे हो तो उसको सबसे पहले तो स्कैन करके एक पेज पर मर्ज कर लेना है, जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टूल दे रखा है जिसपे आप क्लिक करके दो फाइलें सेलेक्ट करके एक पीडीएफ फाइल बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने आधार को सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो आधार है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अगला ऑप्शन मिलता है ऑर्डर का, जो कि आपको अपलोड करना है। ये जो ऑप्शन है केवल उन्हीं लोगों को शो होगा जिन लोगों ने 21 दिनों के अंदर पोर्टल पर आकर के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये जो पोर्टल है आप किसी भी एज में आकर के अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना पाते हो। लेकिन यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो नोटरी कराना होगा और वो जो नोटरी है आप सभी को अपने डिस्ट्रिक्ट के जो एसडीएम है वहां पर जाकर के आपको सबमिट करना है और उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी किया जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने का। वो जो ऑर्डर की कॉपी है यहाँ पर अपलोड करना है। जिन लोगों ने डिले नहीं किया है उन लोगों को केवल जच्चा बच्चा का जो टीकाकरण का कॉपी है वो अपलोड करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है सेलेक्ट कर लेना है। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आप देखोगे कि स्कैनेड कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में पैन कार्ड, CGHS, ECHS कार्ड का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके पास में अगर रिपोर्टिंग फॉर्म मौजूद है, जो कि बच्चे का जब जन्म होता है किसी हॉस्पिटल के अंदर तो उनकी तरफ से एक रिपोर्टिंग फॉर्म जारी किया जाता है, वो जो रिपोर्टिंग फॉर्म है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके पास में नहीं है तो अदर जो डॉक्यूमेंट है एडिशनल जैसे कि पैन वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में आप सभी को अपनी जो पैन की जो कॉपी है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर प्रीव्यू आ चुका है, हमारा जो पैन है वो अपलोड हो चुका है। सबसे पहले तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने फिल की है इनको सेव करने की जरूरत होगी। हमने सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो अब आप देखोगे कि हमने जितने भी इंफॉर्मेशन दर्ज की है उसका एक समरी पेज आ चुका है, जहां पर एक बार अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें मिलान कर लेना है। इसके बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब यहाँ पर ये जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें फीस पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये जो फीस है वेरी करता है कि आपने बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिनों के अंदर किया है या फिर आपने डिले किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिले जिस हिसाब से आप करोगे तो उस हिसाब से आपको डिले फीस पेमेंट करने की जरूरत होती है। पेमेंट होने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल के लिए चली जाती है, जिसमें कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से एक बार इसको वेरीफाई किया जाएगा। एक बार वेरिफिकेशन आपकी एप्लीकेशन का अगर हो जाता है उसके बाद में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हम इस पोर्टल के जरिए अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो खुद से ऑनलाइन बना सकते हैं। बाकी अगर आप सभी को बर्थ सर्टिफिकेट को बनाते समय किसी भी तरीके कोई डिफिकल्टी आए, कोई परेशानी आपको फेस करनी पड़े तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, मैं जल्द से जल्द उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और आप सभी लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।